Hello students, I am Amit Parikh. All of you are welcome in Gayatri classes. Today we will read chapter number 1st, Solid State, part 5th. Before start the video, if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel and like the video. First topic is packing efficiency of unit cell. Packing efficiency in ACP and CCP structure. In both ACP and CCP, packing efficiency is similar. It is calculated easily with the help of geometry of unit cell. One part of ACP arrangement is shown on this diagram. देखिए स्टूडेंट्स, जो आप लोगों के ACP है और CCP की जो स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों ही क्या है, एक जैसी ही होती है, एक सिमिलर ही होती है। इन्हीं की जो आप लोगों के जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है ये भी सिमिलर है। ठीक है, तो इसी के रीज़न से हम लोग यही डायग्राम जो है आप लोगों के ACP और CCP का ACP और CCP का आप लोग मान लीजिए। ठीक है, इसी से पैकिंग एफिशिएंसी जो निकलेगी आपके, वही एक्चुअली जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वही यहाँ पे निकल के आएगी। और हम इस डायग्राम में जो दिखा रहे हैं वो ACP की आप लोगों के पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जा सकता है और CCP की जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे डायग्राम में सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो बता देता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल, एक यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो यहाँ पे आप लोगों को ए दी हुई है। ठीक है, एज लेंथ है, ये एज है। ठीक है, ये भी एज है, तो ये सभी क्या है, ए है। क्या है ये सभी ए है, तो ये सभी एज लेंथ ए आप लोगों के यहाँ पे कहलाएगी। ठीक है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर, अब एक स्फीयर की रेडियस क्या होगी, जिस तरीके से आप लोग ये एटम देख रहे हो, इस एटम के अंदर यहाँ भी सेंटर तक जो होगा आप लोग ये क्या कहलाएगा, एक रेडियस आप लोगों के यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रायंगल, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी और सी की। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू आप लोगों को क्या होगा, बी होगा। ए सी इक्वल टू क्या है यहाँ पे बच्चों, बी है। ये किसके इक्वल होगा, आप लोगों के 4R के इक्वल होगा। अब आप लोग कहेंगे 4R के इक्वल कैसे हुआ, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 3 एटम्स एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हैं। ठीक है, इन 3 एटम्स का अरेंजमेंट इस तरीके से है कि इनकी जो रेडियस है वो चारों की रेडियस जो 4 रेडियस है, यहाँ पे कितनी रेडियस है, 4। अब 4 रेडियस जो है वो सभी से क्या है, एक दूसरे से मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए ये एटम जो है इसकी रेडियस क्या होगी, आप लोगों की R हो जाएगी। यहाँ पे इस एटम की रेडियस R, यहाँ पे फिर से इस एटम की रेडियस R और यहाँ से इसकी R, तो कितने हो गए मित्रों, ये फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4R आप लोगों का आता है। तो देखिए इसी से ही हमें सबसे पहले एज लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा, एज लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये जो एज लेंथ है अपने जो पाइथागोरस थ्योरम है इसी से ही कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ए बी और सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आप लोगों के होता है। अब ए सी की वैल्यू यदि हमें रखनी है तो रख दो, नहीं तो हमें इसका बाद में दिखी जाएगी। आप लोगों के सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की। मैंने कहा था कि जो एज लेंथ है वो क्या है, ए है। एज लेंथ क्या है आप लोगों के, ए है। तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया आप लोगों के, ए। ठीक है, और ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए। तो वैल्यू रखो, सीधी यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू आप लोगों के ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों के 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनका सम करना है। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2a आप लोगों के हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अब जब सम कर देंगे इनका तो 2a स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर को, ए सी का स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा आप लोग, उसके जो नेक्स्ट जो आप लोग के नंबर्स होते हैं उसका क्या हो जाता है, रूट हो जाता है बराबर के अंदर, इक्वल के अंदर जो होती है। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू √2a यहाँ पे हो जाएगी। ये वैल्यू आप लोग ए सी की ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया था कि जो ए सी इक्वल टू है ये किसके इक्वल है, बी के और 4R के यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू 4R। अब ए सी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो √2.2a इक्वल टू 4R हो जाएगी। ठीक है, जब इसे की ए की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है आप लोगों को तो क्या हो जाएगा, जो √2 है आपके वो 4R के नीचे चला जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4R अपॉन √2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है आप लोगों के, 2√2R के इक्वल
होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है यूनिट सेल की वॉल्यूम। तो यूनिट सेल की जो वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं ए की पावर 3 से हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो ए की पावर 3, तो ए की वैल्यू जो है हमें रखनी है यहाँ से, तो 2√2r, यहाँ की ए की वैल्यू आ गई, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करोगे तो 16√2r की पावर क्यूब यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ टोटल 4 स्फीयर्स, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कितने होंगे 4। ठीक है, और या फिर मैं कहूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका 4, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे रखनी पड़ती है। तो 4 इंटू, अब एक स्पेस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होता है 4πr³ अपॉन 3 होता है। तो 4 है तो इसको कितने मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्टली 4 से, तो 4 इंटू 4πr³ अपॉन 3, तो इक्वल टू किसके हो जाएगा आप लोग, ये 16πr³ अपॉन 3 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसके पेकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपायर बाय 1 स्पेस। अब देखिए यहाँ 1 स्पेस मैंने लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि एक स्पेस के लिए है। अब यहाँ पे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, या कितने भी स्पेस हो, वो स्पेस की आप लोगों को जो वॉल्यूम है वो रख देनी है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी रख देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए अपन वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय स्पेस, जो आप लोग 4 स्पेस उनके द्वारा जो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई की गई है वो है 16πr³ अपॉन 3, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी है 16√2r की पावर जो क्यूब है वो है इंटू 100। ठीक, अब इसे जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 74.05% आप लोगों के आता है। किस तरीके से आता है ये भी मैं दिखा देता हूँ। 16 से 16 आप लोगों को कैंसिल हो जाएगा, r³ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास में बचता है π/3√2 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हम जानते हैं कि जो पाई की वैल्यू जो होती है ये है 3.142 अपॉन, और यहाँ पर 3 इंटू √2 की वैल्यू जो आएगी वो 1.414 यहाँ पे आएगी। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के 3.142 है अपॉन 3 को 1.41 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.242 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। जब इसे आप लोग सोल्व कर दोगे तो आपके 74.0% यहाँ पे इसकी जो है पैकिंग एफिशिएंसी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC। जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो BCC है। BCC की फुल फॉर्म जो है वो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आप लोगों के यहाँ पे होती है। अब बॉडी सेंटर जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इसके अंदर भी आप लोगों के जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जो एटम्स जो हैं वो ही SCP की तरह यहाँ पर भी क्या हुए हैं आप लोगों के अटैच होते हैं। हम उन्हीं एटम्स की बात करते हैं जो 3 एटम्स यहाँ पे अटैच है, उन्हीं से ही पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 2 एंगल्स आप लोगों के यहाँ ट्राई-एंगल्स यहाँ पे होंगे, उन 2 ट्राई-एंगल्स का ही हमें क्या निकालना है यहाँ से, 2 ट्राई-एंगल से ही हमें यहाँ पे जो वैल्यू होगी पैकिंग एफिशिएंसी की वो यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो किस तरीके से हम लोग इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों की एक ट्रायंगल होगा AF और D, एक ट्रायंगल तो ये होगा। ठीक है, इसके बाद में आपके यहाँ पे एक ट्रायंगल होगा एक देखिए मित्रों, यहाँ पे एक ट्रायंगल होगा आप लोगों के EFD, क्या होगा EFD। ठीक है, एक ट्रायंगल होगा आप लोगों के AFD, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये 2 ट्रायंगल हो गए और इन दोनों ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे, इनकी ही वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे और इनकी ही वैल्यू से हमें यहाँ पर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो देखिए आगे पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आप लोगों की जो AF जो है क्या है, AF जो है ये क्या है C है, क्या है ये C है और इसे C से डिनोट किया जाता है और C की जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही 4R होगी, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जब 3 एटम जो एक दूसरे के साथ में अटैच होंगे, जो कॉर्नर्स वाले हैं इसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, कॉर्नर वाले में इसका भी नहीं होगा, तो बाकी ये तो होंगे, तो कितनी होगी ये 4R के इक्वल यहाँ पे
हो जाएगी। ठीक है, कितनी होती है 4r होती है। तो देखिए नेक्स्ट हमें यहाँ से कैलकुलेशन करना है। नाउ लेट अस कैलकुलेट द बॉडी डायगोनल सी। क्या है आपका बॉडी डायगोनल सी एंड फेस डायगोनल बी। बॉडी डायगोनल सी क्या है, जो आप लोगों के ए एफ जो है ये है, और फेस डायगोनल जो है आप लोगों के एफ डी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है सी और बी। ठीक, तो यूजिंग द वैल्यू वी कैलकुलेट ए। तो सबसे पहले हम वैल्यू रख करके ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कंसिडर द ट्रायंगल ई एफ डी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हमें जो ट्रायंगल है कौन सा है, ई एफ और डी जो ट्रायंगल है, हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो आपको बताया है मैंने पिछली बार भी अपन ने पढ़ा है कि जो ट्रायंगल की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, एफ डी की वैल्यू जो निकालनी है, तो एफ डी स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब जो ई एफ डी जो एफ डी जो है, ई एफ जो है और ई डी है, इनकी वैल्यू हमें इसके अंदर पुट कर देनी है। तो एफ डी की वैल्यू मैं बताता हूँ कहाँ से लिखा होगा। एफ डी की जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या होगा, ये बी है। ठीक है, और यहाँ पे ई एफ की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जो वैल्यू आप लोगों के ई डी की वैल्यू होगी, क्या है ए है, वही ई एफ की वैल्यू हमारे होगी, क्योंकि एज लेंथ है तो यहाँ पे ये रखना है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब बी इक्वल टू हमारे यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आगे आप लोगों के बी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए √2a यहाँ पे आप लोगों के हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, ए एफ डी ट्रायंगल की। ठीक है, अब ए एफ डी ट्रायंगल की बात करेंगे तो वही पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालना है। तो ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। तो ए एफ किसके इक्वल था, सी के। किसके इक्वल था, सी के। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी किसके इक्वल था, ए के, तो ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा देखना है कि जो एफ डी स्क्वायर है ये किसके इक्वल था, आप लोगों के बी के इक्वल था। किसके इक्वल था, बी के। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो रहा है, तो बी की जो वैल्यू है यहाँ से आप लोगों को इसमें से पुट कर देनी है। तो √2a यहाँ से पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, क्योंकि रूट नहीं लगाना है यहाँ पे, 2a स्क्वायर लगाना है, 2a स्क्वायर। तो इसका सम करोगे तो 3a स्क्वायर यहाँ पे आप लोगों के हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको जब ये आगे सोल्व करोगे तो क्या होगा कि c इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब c का स्क्वायर हटाओगे तो ये वाली जो नंबर्स होते हैं इन पे क्या लगेगा, रूट लगेगा, इनका रूट निकल जाएगा। तो √3a यहाँ पे आपके हो जाएगा। नेक्स्ट है c इज बॉडी डायगोनल। जो c है बॉडी डायगोनल है, तो इस रीजन से c किसके इक्वल होगा, √3a के, और c की वैल्यू जो है 4r थी तो इसको इक्वल इसको रख देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, a इक्वल टू 4r अपॉन √3। अब यहाँ से a की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। कैसे निकालनी है कि जो √3 है वो यहाँ पे 4r के नीचे चला जाएगा। तो 4r अपॉन √3, a इक्वल टू 4r अपॉन √3 आप लोगों के यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू ये निकालनी है, तो क्या है, ए की वैल्यू आप लोगों के ऊपर आई गई। अब 4r अपॉन √3 है, इसका क्या करना है, क्यूब कर देना है। तो क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 64r क्यूब अपॉन 3√3 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे इन बीसीसी में। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम जो हैं वो कितने हैं, 2 हैं। अब 2 जो हैं तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था एक एटम का जब आप वॉल्यूम निकालते हो तो वो किसके इक्वल होता है, 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 के होता है। तो 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, 8 पाई r क्यूब अपॉन 3 इसका आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में पैकिंग एफिशिएंसी इनकी निकालनी पड़ती है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्पेयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू रख देनी है। तो 8 पाई r क्यूब अपॉन 3 अपॉन 64 r क्यूब अपॉन 3√3 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो जब इसे कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 68%। कैसे निकालोगे, r क्यूब से r क्यूब काट दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8
8 8 8 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो बचा उन्हें सॉल्व करके हम यहाँ से BCC की जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटिस। सिंपल क्यूबिक लेटिस की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या होगा, आप जानते हो जो सिंपल क्यूब होता है इसके अंदर ये बिल्कुल आप लोग बिल्कुल क्लियर डायग्राम है, इसके अंदर जो इनकी जो कोनस होते हैं इन पे आपके 2 एटम्स होते हैं। कोनस में जो 2 एटम्स होंगे ये एक दूसरे से टच होंगे, तो इसी से ही हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखिए लेंथ ऑफ वन एज ऑफ यूनिट सेल वही ए है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ वन स्पेयर, एक स्पेयर से इसके पास में तो रेडियस कितनी होगी, ओनली 1 आर होगी, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेयर्स कितना होगा, 1 होता है, क्योंकि सभी का जब अपन करते हैं 1 कैसे करते हैं, देखिए क्योंकि जब हम जानते हैं कि एक जो इसका बॉडी के ऊपर या इसके कॉर्नर्स पर जो आप लोगों के जो एटम है उस एटम का ओनली 1/8 पार्ट ही इसके अंदर रहता है, तो ये 1/8 पार्ट हो गया, तो 8 × 1/8, ठीक है, तो कितना हो गया इक्वल टू 1। तो 1 यहाँ पे इसका यूनिट सेल या स्पेस आप लोगों के 1 स्पेस यहाँ पे आता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेस, तो 1 स्पेस की वॉल्यूम कितनी होगी 4πr³/3, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ सेल तो मतलब इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो क्या होगी A³ इक्वल टू 2r⁴ इक्वल टू 8r³ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाई बाय 1 स्पेस अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 कर देना है। यहाँ पे आप लोग इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और वैल्यू पुट करके जब इसे सॉल्व करोगे तो 52.4% इसका यहाँ पे आंसर आता है।